ओम कहे, कोई राम कहे, कोई अल्लाह और खुदा, कोई कहे सब जगह व्यापक, कोई कहे हमसे जुदा। ओम तत्सत। आइए अगले अध्याय के इस पद को आज आत्मसात करते हैं। मनुष्य सफलता कब पाएंगे? वैसे तो इसमें जो मुख्य विषय है वो है संगठित होने का एक संदेश, और उसी संगठन को मध्य में रखकर, केंद्र में रखकर यह पद कहा गया है, लिखा गया है। गुरुदेव हमें जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि सारे रूप जो हमने अलग अलग बना लिए हैं, ये सब के पीछे एक ही कारण है। इसको समझ लें तो फिर हम सब के साथ आत्मभाव में जुड़ जाएंगे। कोई ओम कहे, कोई राम कहे, कोई अल्लाह और खुदा, कोई कहे सब जगह व्यापक, कोई कहे हमसे जुदा। अब आप देखिए, धर्म का स्वरूप है और इस धर्म के स्वरूप में सारी जगह नजर घुमानी है हमें। कोई ओम कहे, ओम कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है। खुदा कहने वाले, अल्लाह कहने वाले, राम कहने वाले, ओम कहने वाले एक का ही नाम ले रहे हैं, पर दो सारे आपस में लड़ रहे हैं। ओम कहने वाला कहता है कि ओम ही सबसे बड़ा है। राम कहने वाला कहता है कि राम ही सबसे बड़ा है। खुदा कहने वाला, अल्लाह कहने वाला भी कहता है कि बस खुदा ही सबसे बड़ा है। और कोई कहे सब जगह व्यापक, कोई कहता है वो तो सब जगह व्याप्त है, और कोई कहता है कि नहीं, वो सब जगह नहीं है, वो हमसे अलग है, हमारे में नहीं है। उसे अपने से अलग मानकर कोई उसकी पूजा कर रहा है, खुद से अलग मानकर। लेकिन ये सब क्या है? यह भेद जो है, यह हमारा भेद है, और ये जब तक का भेद है जब तक हम अपने असली रूप को नहीं पहचान लेते। जैसे अच्छा खाना बीमार व्यक्ति के शरीर में जाकर बीमारी को बढ़ाता है। खाना अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन वो बीमारी को बढ़ा देता है। और साधारण खाना जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको ऊर्जा देता है। बिल्कुल ऐसा बोलते हैं कि पानी भी लगता है। जब हम रुग्ण हैं तो हमारे शरीर में फल भी काम नहीं करते, जूस भी काम नहीं करता, और जब हम निरोगी होते हैं तो पानी भी एनर्जी देता है, काम करता है, क्योंकि हम निरोगी हैं। इसी तरह से हम सब मानसिक रोगी हैं, और मानसिक रोगी होने के बाद जब हम राम जपते हैं, कृष्ण जपते हैं, अल्लाह खुदा जपते हैं, गॉड कहते हैं या ओम कहते हैं, तो हम आपस में लड़ने लगते हैं। यानी ये प्रभु का नाम भी हमारे भीतर जाकर हमें और रुग्ण बना रहा है, क्योंकि हमने अपना रुग्णता दूर की ही नहीं है। ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक बहन एक संत से प्रश्न करती है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। वह संत अपना करमंडल लेकर आता है, अगले दिन कहता है कल बताऊंगा, और उस करमंडल में गोबर डाल के ले आता है। और उस गोबर में वो कहती है कि मैंने खीर बनाई है, वो कहता है इसी में डाल दो। कहते नहीं डाल सकती, इसमें गोबर पड़ा है, ऐसे कैसे खीर डाल दूंगी, पहले इसे साफ करूंगी फिर उसमें खीर डालूंगी। उसने पहले उसको साफ किया फिर खीर डाली। तो संत ने उसको समझाया, जैसे गोबर पड़े हुए बर्तन में खीर डालने से खीर बेकार हो जाती है, वैसे ही जब तक विषयों का हमारे भीतर गोबर पड़ा है तब तक ब्रह्म ज्ञान भी बेकार हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे धार्मिक जगत के
जो धर्म के ठेकेदार हैं वो भी वैसा ही कर रहे हैं। उन्होंने धर्म को अपना अधिकार तो बना लिया है, पर अपने भीतर की जो शुद्धि है उसको करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो केवल धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन धर्म के लायक न स्वयं को बना पा रहे हैं, न किसी और को होने की प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन गुरुदेव दे रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो हो रहा है इससे हमें बाहर आना होगा, स्वयं की शुद्धि। आप आगे जब सुनेंगे एक ऐसा अध्याय है गुरुदेव का जिसमें उन्होंने शुद्धि की बात की है कि शुद्धि, पूरा का पूरा अध्याय केवल शुद्धि पे है। तो वो जो शुद्धि की बात कर रहे हैं, या मैं योग दर्शन के वो 8 अंग लेती हूँ जिसमें जो हमारा शुरू में आता है शौच, संतोष, यम, नियम। जो यम है हमारे, वो जो यम है वो हमारा आत्मिक शोधन है। सबसे पहला समाधि बिल्कुल आखिर में आती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग से मिटे उपाधि। यानी प्रथम जो है यम जो है और नियम जो है, ये हमारे शोधन के तरीके हैं, शोधन की विधियां हैं। इन विधियों से पार अपना शोधन करके फिर हम ब्रह्म ज्ञान की योग्यता प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम इन यम नियम से पार नहीं जाते हैं तो फिर ब्रह्म ज्ञान हमारे भीतर आकर व्यर्थ हो जाता है। वैसा ही इसका कुछ अर्थ हमें समझ आ रहा है, इसका मकसद समझ आ रहा है इस पद का, कि इस पद में यही कहा गया है कि भिन्न भिन्न नामों से हम उसे पुकार रहे, लेकिन वो एक ही है। हम एक मान लें, पर हम मानते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। हमने सीमाओं में रहना सीख लिया है, हमने रेखाएं खींच ली हैं, और हम अपनी सीमाओं रेखाओं को बढ़ाते तो हैं, घटाते नहीं हैं। पहले तो हम जब गुरु की शरण में जाते हैं तो जाते इसलिए कि वहाँ से सीमाएं टूटेंगी, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी अपनी जो पहली सीमा थी वो तो यूं की यूं बनी हुई है, लेकिन वहाँ जाकर दूसरी सीमाएं हमने और बना ली हैं। धर्म के नाम पे सीमाएं हमने और खींच ली हैं, रेखाएं हमने और खींच ली हैं। हमारे गुरुजन इस बात से व्यथित हैं, पीड़ित हैं, और वो हमें झकझोरना चाहते हैं, वो हमें बताना चाहते हैं कि जानो, पलट तेरा ध्यान किधर है, याद रख नहीं तो रगड़ा जाएगा, बदल जा नहीं तो कीला जाएगा। ये जो शब्द हैं गुरुदेव के, इनमें यही दर्द छिपा है, यही पीड़ा छिपी है। तो आइए हम इस संदेश को अपनी आत्मा में धारण करते हैं। ओम तत्सत।